Hello everyone, welcome back to my channel Life Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और या फिर लेस कम्युनिकेशन। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही लो या फिर लेस कम्युनिकेशन में है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। गाइज, यहाँ मैं टैरो से तो देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, प्लस वो आपको लेकर क्या एक्शंस लेने वाले हैं। सेकंड चीज़, यहाँ मैं ऑरिकल गाइडेंस भी लूँगी कि आपको राइट नाउ इस पूरी सिचुएशन में या अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं ये भी देखूँगी कि आपका जो रिकन्सिलिएशन है वो कब तक होगा, या आपको इस कनेक्शन में रहते हुए क्या करने की ज़रूरत है। गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों आप उन्हें रखें और बाकी सबको छोड़ दें। गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल कर लूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें ताकि जो कार्ड्स हैं अच्छे से एनर्जी को टैप इन कर सकें। पहला कार्ड यहाँ गाइस मुझे रिसीव हुआ है, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल। सेकंड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड। यहाँ ये कार्ड आना चाहता है। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है डेथ। फोर ऑफ वॉन्ड। यहाँ मैं और कार्ड्स लूँगी गाइस। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है द एम्परर, 10 ऑफ सोर्ड्स, और देख लेते हैं। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है स्ट्रेंथ, एंड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सॉर्ड्स। होप गाइज, जो कार्ड्स हैं आप देख पा रहे होंगे। गाइज, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है उसके अंदर एक पॉज आया हुआ है। आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनका जो माइंड है वो उस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस रिलेशनशिप को गिव अप करने का सोच रहे हैं। आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, फेड अप हो गए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की साइड से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। और जहाँ मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, स्टिल आपके जो पार्टनर हैं वो जगल कर रहे हैं और बेसिकली आपके साथ वो मतलब माइंड गेम्स को प्ले कर रहे हैं। और बार बार जो मेरे व्यूअर्स हैं कभी वो बोर होते हैं या फिर वो कभी ऐसा फील करते हैं, आपके टूवर्ड्स पुल फील करते हैं, तो वो आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, और देन आप जो मेरे व्यूवर्स हैं वो उनसे बात कर लेते हैं। देन वो फिर अपना एक अलग ही रूप दिखाते हैं आपको। एक सडन से उनकी जो एनर्जी है फिर से चेंज होती है। देन फिर वो आपसे एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट वाली एनर्जी हाँ मुझे दिखाई दे रही है। और जो चीज़ें हैं वॉरेस्ट से भी वॉरेस्ट होती चली जा रही हैं। अगर आपके पार्टनर से हफ्ते में 2 दिन बात होती थी या 3 दिन बात होती थी, तो कहीं ना कहीं अब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो भी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप हमेशा उन्हीं के पास रहोगे। जब भी वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे या आपकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें हमेशा मिलोगे। इस तरह की एक उनकी बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है और आपको एज अ ऑप्शन की तरह लेते हैं। उनको ये लगता है जब तक मैं अपनी माइंड में क्लियर नहीं हो जाता या हो जाती, तब तक ये जो स्पेसिफिक समवन है, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो उनका वेट करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत, अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे 90% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे एक न्यू स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, उसके बाद आपको नहीं मिला है। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं और ये वाली एक माइंड में ये थॉट रख कर भी आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कि मेरा ट्विन फ्लेम है तो ठीक है, मुझे
इस रिश्ते पे एफर्ट करना चाहिए। लेकिन इस टाइम अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आप एक होता है ना, हम कहते हैं आई एम डन, तो वो वाली मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी कंडीशन है। आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेन से, दर्द से यहाँ मुझे गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा शिट या टॉक्सिसिटी नहीं लेने वाला हूँ इस कनेक्शन में। अगर आपके पार्टनर बेसिकली आपके टूवर्ड्स आएंगे, अच्छे से आपको प्रपोज करते हैं, तो वो भी कुछ लोग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज तो मुझे यहाँ जो मेरे व्यूवर्स हैं पूरी तरीके से मूव ऑन करते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ दे दिया है और अब आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। आपको वो पेन, वो हर्ट वाली एनर्जी में और नहीं रहना है। आपको अपनी हैप्पीनेस के ऊपर वर्क करना है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जो चीज़ें उनके साथ हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। कहीं ना कहीं वो आपको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, बेसिकली टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये जो मेरा पर्सन है या जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ये हमेशा उनको अवेलेबल मिलेगा। आज से पहले आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि आप इस कनेक्शन के लिए अवेलेबल रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे, ट्रस्ट मी गाइज, ये जो पर्सन है आपको ये बैक करेगा, आपके पास आएगा। और ये रीडिंग देखने के बाद ये मत सोचना कि ठीक है मैं मूव ऑन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मेरा पर्सन बैगिंग करेगा। आपको इन एक्चुअलिटी में मूव ऑन करना है। जो लोग बिल्कुल इस कनेक्शन से कट ऑफ कर लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे पार्टनर को चूज कर लें या कुछ आप दूसरे कनेक्शन में चले जाएं। जब तक आप खुद हील ना हो तब तक आपको दूसरे कनेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप उस कनेक्शन को भी अच्छे से आगे लेकर नहीं जा पाएंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, यहाँ पर आप अपनी सेल्फ लव के ऊपर सेल्फ फोकस करें। अपने आप को, अगर आपको चेंज करने का स्कोप है आपकी पर्सनैलिटी में, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें, अपने कैरियर पर फोकस करें, मनी को अर्न करें, अपने आप को स्टेबल करें। और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से आप बिल्कुल कट ऑफ कर लें, क्योंकि ये जो कनेक्शन है आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दे रहा है। ट्विन फ्लेम के नाम से दे रहा है, सोलमेट के नाम से दे रहा है, कैसे भी दे रहा है। बहुत ही नार्सिसिस्टिक आपका जो पर्सन है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों में मिथ होता है कि अगर ये मेरा ट्विन फ्लेम है तो मुझे इसी के ऊपर वर्क करना है। बहुत ज़्यादा जो, अगर मैं बात करूं टैरो कम्युनिटी में, ट्विन फ्लेम को ऐसा कर दिया गया है कि बहुत ज़्यादा मिथ फैला दिया है लोगों के अंदर कि बेसिकली कि ये ट्विन फ्लेम है तो तुम्हें, अगर वो टॉक्सिक है तो भी आपको उसको टॉलरेट करना है। सब बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या कोई भी अदर रिलेशनशिप, अगर आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है, आपको पेन दे रहा है, आपको हर्ट दे रहा है, तो आपको वहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। आपको अपनी वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ, आपको यहाँ जो मेरे व्यूवर्स हैं जहाँ मुझे दिखाई दे रहा है उनको ऐसा लगता है कि ये अगर मेरा पर्सन है तो ही मेरी दुनिया है, अगर ये पर्सन नहीं होगा तो मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो वो वाला जो एटीट्यूड है तो मेरे व्यूवर्स का वो चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की। बेसिकली कुछ टाइम बाद आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपके पर्सन को, आपके पर्सन को बेसिकली मतलब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और सोचते हैं नहीं सोचते हैं, आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और अगर आपको ये कनेक्शन टॉक्सिसिटी दे रहा है तो मैं यही एडवाइस करूँगी आप मूव ऑन हो और इस पर्सन के पास दोबारा ना जाएं। और वो, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, ये जो पर्सन है डेफिनेटली अभी जिस भी एटीट्यूड में है, ईगो में है, या फिर टेक फॉर ग्रांटेड आपको ले रहा है, एज ऑप्शन आपको देख रहा है, लेकिन बाद में जैसा आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करते हैं तो ये पर्सन आपके पास आएगा और बैक करेगा। वहाँ आपकी चॉइस है कि आप इस पर्सन को दोबारा से चांस देते हैं या नहीं देते हैं। बट अगर मैं कार्ड्स को देखूं, मिडिल ऑफ द डेक एक और हम गाइस, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप इस पर्सन को दोबारा चांस ना दें, बट इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आपको चांस देना चाहिए तो आप दें, अदरवाइज मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप इस कनेक्शन से पूरी तरीके से डिटैच कर लें खुद को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और यहाँ मैं ऑरिकल डेक से देखती हूँ, विजडम ऑफ हीलिंग कार्ड से, कि आपको राइट नाउ इस पूरी जो भी सिनेरियो है, आपकी लाइफ का जो सिनेरियो, उसमें क्या करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ ये भी कार्ड आना चाहता है। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं जो कि मैं सभी ले लेती हूँ। अप्रिशिएट एवरीथिंग, वन दिस डे अफर्म माई लाइफ इज परफेक्ट, अप्रिशिएट एवरीथिंग एंड एवरी वन इज योर लाइफ विदाउट डाउट और एक्सपेक्टेशंस, योर गोल टू लर्न दैट द वे टू सेट चेंज इन
मोशन इज़ टू ब्लेस एंड फील ग्रेटफुल फॉर इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। कहीं ना कहीं गॉड आपसे कहना चाहता है हर चीज़ जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रही है आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपकी ज़िंदगी का एक डिफ़िकल्ट टाइम है उसे भी आप अप्रिशिएट करें और डिफ़िकल्ट टाइम से आप सीखें। बेसिकली जो भी आपकी लाइफ का डिफ़िकल्ट टाइम है उससे आप सीखें और उसको अप्रिशिएट करें, हर चीज़ को अप्रिशिएट करें अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप आगे लें। टेक स्टेप टू गेट हेल्दी। आप में से हो सकता है कुछ लोगों की इस कनेक्शन की वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हो, आप बहुत ज़्यादा पेन की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा हो, बैक में आप में से कुछ लोगों की पेन हो सकता है, हेडेक्स आपको हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी एडवाइस है। थिंक अबाउट वन aspect of your physical health that you've been neglecting or avoiding and ask your why you are being doing so. Phrase your diet needs to change or you need to exercise more. You goal by the end of the day commit to the new step or identify that you are choosing to stop your healing. कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है आप रुक कर सोचें कि आप अपनी हेल्थ को क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं और अपनी डाइट को आपको चेंज करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अपने गोल्स को आपको सेट करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में एक नया स्टेप लेने की ज़रूरत है। गाइज यहाँ मेरे को एक इंट्यूटिवली मैसेज रिसीव हो रहा है, अगर आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट इसी तरीके से करते रहेंगे तो आप किसी मेजर डिसीज़ में आप पड़ सकते हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हेल्थ इशू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। रियली ऑन योर सेल्फ। Okay, look at the issue of dependency. Do you really upon other to do what you should be doing for yourself? Healing is a solo endeavor, and while we need support during this process, ultimate the task of self improvement rests with us. Your goal to identify and modify the way in which you release personal responsibility to others. कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है आप रुककर सोचें अगेन कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं दूसरों के लिए क्या दूसरे भी आपके लिए वही चीज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ को देखने की आपको ज़रूरत है। सारे ही कार्ड्स अगर मैं देखूँ सेल्फ से रिलेटेड है और आपकी हीलिंग से रिलेटेड है, अपनी हीलिंग करें। बेसिकली यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आप खुद को दें, अदर पर्सन को ना दें। विजुअलाइज एन हेल्दी बॉडी एंड माइंड। विजुअलाइज योर सेल्फ एंड एज कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन inside and out. Do on one thing that bring you closer to achieving that state you goal. Do whatever it's take to become the hilarious you're possible. कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है आप अपनी ज़िंदगी में वही करें। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को, अपनी इंटरनल हेल्थ और मतलब अपनी फिजिकल बॉडी को विजुलाइज करें कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, एंड देन उसके बाद आप उसके ऊपर वर्क करें और कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की आपको ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ आपको ये कार्ड दिखाऊं तो कहीं ना कहीं वो विजुअलाइज बेसिकली करती हुई दिखाई दे रही है अपनी इनर बॉडी को भी और आउटर बॉडी को भी। वो करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करें, डिटैच हो जाएं गाइस इस कनेक्शन से। बिल्कुल डिटैच होना आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ है। पेन, हर्ट और इस सब के अलावा आप डिज़र्व करते हैं लव। आप अपनी लाइफ में एक अच्छी जो रिलेशनशिप है उसे डिज़र्व करते हैं, जो म्यूचुअल लव होना चाहिए। एक साइड से एफर्ट हो रहा है, एक साइड से ही पेन मिल रहा है, एक साइड से ही सारी चीज़ हो रही है, तो वहाँ उस कनेक्शन को आपको एंड कर देना चाहिए। और चॉइस आपकी ही है गाइज, आप क्या करना चाहते हैं अपने लिए। बट यूनिवर्स, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर आप गिव अप करें और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो। अपनी हेल्थ को आप ध्यान दें और अपनी पर्सनल लाइफ में जो अदर चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करें। बेसिकली दूसरों के ऊपर फोकस करने से या रिलेशनशिप के फोकस करने से बेटर है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।